साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे उन निराशाजनक परिस्थितियों की, उन निराशाओं की जो कि व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती हैं, तनाव की ओर ले जाती हैं, निराशा की ओर ले जाती हैं, सुसाइडियल टेंडेंसी की ओर ले जाती हैं और आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर कर देती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारा मन, हमारी जो विचार है, हमारी विचारणा है, हमारी जो अ, निराशाजनक परिस्थितियां हैं, हमारी असफलताओं को बार-बार याद दिलाता है, लेकिन हमारी सफलताओं को, हमारी आशाजनक परिस्थितियों को, हमारी उपलब्धियों को, हमारी ताकत को, हमारे प्रेरक प्रसंगों को हमारा मन, हमारी बुद्धि हमें कब याद दिलाती है। पूरे जीवन काल में आपने अनुभव किया होगा कि यदि हमसे कोई गलती हो जाती है, तो उन गलतियों को हम बार-बार याद करते हैं और बार-बार याद करके हम निराश हो जाते हैं, असफल मान लिए जाते हैं, अपने को असफल करार दे देते हैं और ऐसी कई बार आत्मघाती कदम उठा लेते हैं जो जीवन के लिए बेहतर नहीं कहा जा सकता है। आखिर ऐसा क्यों? एक तो स्वभावतः, जिस तरह की पानी का स्वभाव नीचे की ओर डिक्लाइन की ओर जाने का है, इसी तरह मन का भी स्वभाव है कि वह एक नीचे की ओर गमन करने का उसका एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। लेकिन जैसे कि अगर आपको चढ़ाई चढ़ना है, एवरेस्ट को चढ़ना है, किसी ऊँचे की ओर कदम बढ़ाना है, तो थोड़ी-सी मेहनत, थोड़ी-सी प्रयास की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह मन की स्थिति होती है कि मन अधोगामी स्थिति को नीचे की ओर जाने के लिए तो सरलता से गमन कर जाता है, लेकिन ऊँचाइयों की ओर जाने के लिए थोड़ा-सा प्रयास करना पड़ता है। लेकिन अगर ये हम थोड़े-थोड़े प्रयास करें, किस तरह के प्रयास करें कि हम अपनी सफलताओं को, अपनी ताकत को और आपके जीवन में आप कल्पना करें कि जब से हमारा जन्म होता है, जन्म से लेकर के आगे बढ़ने तक हम हमारे जीवन में कई उपलब्धियाँ, कई आशाजनक परिस्थितियाँ और कई ऐसे प्रसंग आए जो कि हमेशा हमें प्रेरित करते आए हैं। उन प्रसंगों को, उन उदाहरणों को, उन उपलब्धियों को, उन ताकतों को हम अपने डायरी में लिखें, डिजिटल मीडियम डिजिटल डायरी में लिखें, अपने नोटबुक में लिखें, इसी को कागज़ों में लिख लें और इसका एक फ़ोल्डर बना लें। इसी को ब्रैग फ़ोल्डर कहा गया है। ब्रैग फ़ोल्डर कहा गया है। इस ब्रैग फ़ोल्डर को उन निराशाजनक परिस्थितियों में, जबकि हमें लगता है कि हम असफल हो रहे हैं या हमसे कोई गलती हो गई है, तो हम अपनी उपलब्धियों को याद करें, हम अपनी ताकत को याद करें, हम अपनी अच्छाइयों को याद करें, हम अपनी प्रशंसा को याद करें। हमने हमारे जीवन में बहुत सारी प्रशंसाएं मिली होंगी और हमने बहुत से लोगों की प्रशंसाएं की होंगी। हम उन समस्त सकारात्मक जो हमारी परिस्थितियां हैं, हम उनको बार बार याद करें, जिससे हमारी जो मन की संरचना है, जो हमारे मन की मानसिक मनोभूमि है, वो इस ढंग से डेवलप हो जाएगी, इस ढंग से स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी, इस ढंग से संरचित हो जाएगी कि वह जो हमारी गलतियां हैं, हमारी अनुभवहीनता की वजह से जो हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, वो हमें कम परेशान करेंगी। हम अपनी सफलताओं को ज्यादा याद करेंगे और हम इन सफलताओं को याद करके हम विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रह सकते हैं। तो सामान्य तौर पर इंसान खुद के लिए एक बहुत ही आशाजनक अपना एक मापदंड बना के चलता है और अगर उस मापदंड में खरा नहीं उतरता है, तो उसे अपनी गलती मान लेता है, अपनी अनुपलब्धियां मान लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम हमारे जीवन में ऐसे बहुत से ऐसे कारण होते हैं, ऐसी बहुत सी परिस्थितियां होती हैं, जब हम उनको अपने जीवन में धारण करके हम अच्छी परिस्थितियों को बना सकते हैं, बेहतर वातावरण बना सकते हैं। तो हम अपने समस्त उपलब्धियों को, अपने विचारों को, अपने सकारात्मक चिंतन को हम अपने डायरी में लिखें, नोटबुक में लिखें, अपने डिजिटल मीडिया में लिखें और साथ ही अपने जीवन की जो उपलब्धियां हैं, जो ईश्वर ने हमको ये उपहार दिया है, इस शरीर के रूप में, इस विचार के रूप में, इस बुद्धि के रूप में, विवेक के रूप में,
उसके प्रति हम कृतज्ञ रहें, उसके प्रति हम धन्यवाद की स्थिति रहें। हम अपने आप को माफ नहीं करते, इसलिए अपनी गलतियों को हम बार बार याद करते हैं। तो हम अपने आप को भी माफ करें, दूसरे को भी माफ करें। कहा गया है कि हम दूसरों के साथ वैसी ही उदारता बरतें, दूसरों के साथ हम वैसी ही उदारता बरतें जैसे भगवान ने हमारे साथ बरती है। न जाने हमसे कितनी गलतियां होती हैं, लेकिन ईश्वर हमें माफ करता है, हमें क्षमा करता है। इसी तरह हमें दूसरों को भी क्षमा करने की भावना पैदा हो। अगर इस तरह की भावना हमारे जीवन में पैदा होती है क्षमा करने की, तो हम दूसरों को भी क्षमा कर पाएंगे और हम अपने आप को भी क्षमा कर पाएंगे। और अपने आप को क्षमा करना एक बहुत बड़ी बात होती है। यदि हम अपने आप को क्षमा करने की विचारधारा विकसित कर लेते हैं, तो जो हम अपनी छोटी छोटी गलतियों से, छोटी छोटी असफलताओं से निराश होकर के आत्मघाती कदम उठा लेते हैं, उससे हम बच जाएंगे और हमें बचना चाहिए। तो साथियों, यही आज हमारी चर्चा का विषय था कि हम एक ब्रैग फोल्डर तैयार कर थे। ब्रैग फोल्डर हमारी उन समस्त सफलताओं का एक फोल्डर होगा, उन समस्त उपलब्धियों का फोल्डर होगा जो कि आपके जीवन में आपने अर्जित की है। आप कल्पना करिए कि इस मानव जीवन के में अवतरित होने के पूर्व हम माँ के गर्भ में रहते हैं और वहां भी हम 9 माह सर्वाइव करते हैं। इसके बाद हम जन्म लेते हैं, इस हम प्रकृति से सर्वाइव करते हैं, इस क्लाइमेट से सर्वाइव करते हैं, इस मौसम से सर्वाइव करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी हमारी उपलब्धियां होती हैं। आप पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, व्यापार, हम जो कुछ भी करते हैं प्राय हम सफल ही होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि असफलता तो होती नहीं है, या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। तो साथियों, ये सीखने का नाम जीवन है, सीखने का नाम अनुभव है। तो हम अपनी गलतियों से सीखें जरूर, लेकिन अपनी गलतियों को हम बार बार याद करके हम दिमाग में ना तो तनाव लाएं, ना तो हम कोई आत्मघाती कदम उठाएं। हम अपनी जो हमारी उपलब्धियां हैं उनको हम डायरी में नोट करें, उनको हम याद करें। उसके लिए हम परमात्मा को, परिस्थिति को, अपने गार्जियंस को, पेरेंट्स को थैंक यू दें, साथ ही अपने को धन्यवाद दें कि हमने ऐसी महान उपलब्धियां अर्जित की हैं जो कि बहुत सारे लोगों के लिए संभव हो पाती है। आप जीवन के विकास काल में आप देखें कि जैसा कि डार्विन ने कहा है कि जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी दी है, कि आप जन्म से लेकर के आगे बढ़ने तक न जाने कितने संघर्ष को पार करके, कितनी विपरीत परिस्थितियों को पार करके कि हम अपने जीवन को संभालते हैं, लेकिन छोटी सी गलती से हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को माफ करना, अपने आप को क्षमा करना नहीं सीखा है। इसलिए अपने आप को भी क्षमा करें, दूसरों को भी क्षमा करें और अपनी उपलब्धियों का एक फोल्डर बना के रखें, जिससे आपको खुशहाल रख सके और आपको विपरीत परिस्थितियों में आपका हौसला बुलंद करके रख सके। यही है ब्रैग फोल्डर। जय हिंद, जय भारत।